हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंत्रा एसटीडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा जो चैनल था पहले ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल नाम से था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके एग्जाम मंत्रा एसटीडी रख दिया गया है। अगर आप लोग कन्फ्यूजन होंगे तो आप क्लियर कर लीजिएगा, ये पहले ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल हुआ करता था। तो चलिए हम आपको चैनल के बारे में बताने से पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो आज का न्यूज़ है वह है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित। जैसा आप सब जानते हैं कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो थी लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था इसका मुद्दा, और अभी कोर्ट का आदेश आ गया है। आप सभी को अवगत हो चुके होंगे कि कोर्ट में क्या आदेश आया है, लेकिन फिर भी मैं इसे बारीकी से आपको समझाने चल रहा हूं कि कोर्ट का आदेश क्या आया है और कोर्ट के आदेश आने के बाद अब क्या क्या इसमें दिक्कतें आ सकती है। साथ ही साथ न्यूज़ निकल कर रही है कि जो सरकार ये फैसला जो आया है कोर्ट का, उसके खिलाफ फिर से हाईकोर्ट ये जाने की या सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो रिजल्ट है ये क्लियर नहीं हो पाएगा, यानी कि जो समय सीमा 3 महीने दी गई है वो क्लियर नहीं होगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ में दोस्तों के साथ जरूर साझा करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसका जो रिजल्ट था वह रिजल्ट रोक लिया गया था और ये भर्ती वैकेंसी चली गई थी कोर्ट में। कोर्ट में जाने का मेन कारण ये था कि यहाँ पर 60-65% कट ऑफ कर दिया गया था। जी हाँ, आप सब सही सुन रहे हैं कि जो 60-65% कट ऑफ था, कट ऑफ 60% कर दिया गया था 65%, जिससे शिक्षा मित्रों ने और कुछ और अन्य अभ्यर्थियों ने इससे कम करने के लिए 40-45% करने के लिए कोर्ट गए थे। ठीक है, 40-45% के लिए कोर्ट गए थे। तो इसमें से काफ़ी लंबे अरसे समय बाद कल ही डिसीजन आ गया है हाई कोर्ट का। जिन लोगों ने भाइयों ने पा गए हैं काफ़ी पहले ही, उन्हें आपको अवगत होगा कि क्या क्या निर्णय आया है। मैं फिर भी आपको जो नहीं पाए हैं यह न्यूज़ या जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसे समझने में, मैं उनके लिए वीडियो बनाया हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो से पॉज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनको पता नहीं है सारी चीज़ें मैं इस पर डिटेल में बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते चलें। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो कल निर्णय आया है, ये रिजर्व रखने के बाद हाईकोर्ट कुछ दिन तो रिजर्व रख लिया था ये निर्णय। उसके बाद रिजर्व होने के बाद ये निर्णय कल आ गया है, यानी कि शनिवार को। फिर ये कोर्ट ने यह बोला है कि जो पहले का आदेश था, यानी कि पहले वाली जो कोर्ट नहीं, जो पहले वाला सरकारी आदेश था, यानी कि 40-45% पे जो पहले कराया गया था 69,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसी के फैसले को बरकरार रखा गया है और 40-45% पे फिर से बोल दिया गया है। यानी कि इसमें से 40-45% पे मेरिट गिराई जाएगी और इसमें से शिक्षा मित्र भाई जो हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट इसमें दिख रहा है। और जैसे कि कुछ बीएड अभ्यर्थी से नाखुश भी होंगे, कुछ जैसे कि इसके खिलाफ भी कुछ लोग कह रहे थे कि मेरिट कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी कोर्ट का ये सरकार का फैसला है, इसमें क्या होगा। ठीक है, ये उस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते कोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन जो आया है जो आएगा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं आपको आगे बताते चलता हूँ कि जो कोर्ट का फैसला आया है 40-45% बरकरार रखा गया है। साथ ही 3 महीने के अंदर, 3 मंथ के अंदर इसे रिजल्ट घोषित करने के लिए सरकार को, शासन को बोला गया है कि 3 महीने के अंदर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ठीक है, और जैसे कि अब भर्ती प्रक्रिया 14 फरवरी तक ही पूर्ण होने वाली थी, लेकिन इसे किसी कारणवश बढ़ा दिया गया था। अब जो है 3 महीने के अंदर तक चलेगा, लेकिन 3 महीने के अंदर भी भर्ती प्रक्रिया होने का आसार नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला है, ठीक है, कोर्ट का फैसला है, डॉक्टर प्रभात कुमार जी से जब पूछा गया, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर प्रभात कुमार जी से जब पूछा गया कि इसमें सरकार क्या करेगी, ठीक है, तो सरकार को के आगे क्या करेगा, शासन क्या करेगा, क्या अधिकारीगण उनके क्या करेंगे, तो प्रभात कुमार जी ने बोला है कि ये जो कट ऑफ आया है इसका अभी तक आदेश, यानी कि जब निर्णय आता है कोर्ट के द्वारा तो एक आदेश कॉपी भेजी जाती है उस संबंधित विभाग के पास। तो अभी तक संबंधित विभाग यानी कि प्रभात कुमार के पास या अन्य उनके अधिकारीगण के पास हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया था, क्योंकि कल ही सुनाया गया था, तो आज संडे ही हो गया, तो अभी आदेश का नहीं आया था। तो उन्होंने बोला प्रभात कुमार जी ने कि जैसे इनके पास आदेश रिसीव होता है या मिलता है तो वह उस पर विचार करेंगे। और ये बोल रहे हैं कि यह जो कट ऑफ के खिलाफ जो फैसला आया है इसके खिलाफ जो सरकार है अगली अदालत में या अगले कोर्ट के डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये रुख करें, जिससे कि वैकेंसी और आगे ज़्यादा फंस सकती है और इसका जल्दी से जल्द निवारण या रिजल्ट घोषित होने की संभावना कम है। पहला पॉइंट ये है कि आप रिजल्ट रुकने का, ठीक है, पहली रुकावट का मेन कारण यही है कि सरकार हो सकता है जाए, नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं है,
फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अभी 3 महीने तक तो बिल्कुल आप ऐसा ना समझें, क्योंकि अभी आप पता है कि अभी जो है लोकसभा चुनाव 2019 शुरू होने वाला है। ठीक है, इसका जो महाकुंभ है 2019 लोकसभा चुनाव का, ये शुरू होने वाला है। और इस महाकुंभ को देखते हुए लोकसभा के अभी कोई भी अधिकारीगण या आचार संहिता की वजह से अभी इसका आदेश पालन नहीं हो सकता और 3 महीने के अंदर कोई भी वैकेंसी अभी घोषित नहीं की जाएगी। ठीक है, जैसा कि अब आदेश आ गया, आदेश रिजर्व रखा जा सकता है, लेकिन आचार संहिता की वजह से यह प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकती। तो आप सब जानते हैं कि अप्रैल मई में चुनाव ही है और जून से ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन अगर सरकार इसके खिलाफ कोर्ट चली जाएगी तो फिर वैकेंसी आधी फंस सकती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका जून तक जो है दोस्तों, ये आप सभी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी और हो सकता है जून लास्ट तक जिनका होगा उनको ज्वाइनिंग लेटर भी प्रोवाइड करने लगेंगे विभाग वाले, क्योंकि नया सत्र शुरू हो जाएगा। इसको देखते हुए हो सकता है कि आपका ये शुरू हो जाए। ठीक है, और लेकिन अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में बताएंगे, मैं हो सकूँगा तो आप सबके लिए यह जानकारी जरूर दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक जो पेपर कटिंग है, मेरे पास कुछ पेपर कटिंग रखी हुई है, मैं उसको आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, कटिंग भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप हो सकता है कि मेरी बातों पर विश्वास कम माने, पेपर की कटिंग पे आप लोग ज़्यादा विश्वास मानेंगे, तो मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ कि पेपर की कटिंग में क्या क्या दिया गया है। ठीक, अगर कुछ छूट रहा हो दोस्तों तो वो भी बताएं, जैसा कि मैंने आप सभी को बारीकी से सारी चीज़ें बता दिया है, लेकिन आपको मैं पेपर कटिंग के साथ भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। कि दोस्तों जो पहला न्यूज़ है आप सबके लिए और बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई थी, वह थी 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित। इसमें लिखा गया है कि हाईकोर्ट ने पुराने मानक बरकरार रखने को कहा और 3 माह में नतीजे घोषित करने का आदेश भी दे दिया है। आप यहाँ से मेरा कंफर्मेशन कर सकते हैं कि मैंने जो आपको न्यूज़ बताया है। और उसमें आप यहाँ देखिए कट ऑफ अंकों पर फैसला रद्द कर दिया गया है। और यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सारी चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, आपको इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना नहीं है। और जो चीज़ें आई थी मेन, मैं वही बात बता रहा हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर पहले क्या था, 60-65% राज्य सरकार ने सामान पर और आरक्षित के लिए वर्ग बांट दिए थे, जो मैंने आपको पहले डिटेल में बताया था। अब इसमें दे 40-45, ये पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को जो दिया गया था कट ऑफ, उसमें था, ये दोनों वर्ग था, जनरल ओबीसी का ये कट ऑफ दिया गया था, इसी को बरकरार रख दिया गया है। 40-45 पे ही अब होगा। और अगला जो प्रभात कुमार जी बोले हैं कि हम जाएंगे कोर्ट, इसके बारे में आपको दिखाता हूं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ठीक है, उसको आप देखिए दोस्तों, इसमें जो दिया गया शासन को आदेश का इंतजार है। ये देखिए मैंने जो बताया था आपको, प्रभात कुमार जी ने ये आदेश को बोला है कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ जो कोट किए हैं प्रभात कुमार जी ने, प्रभात कुमार सिंह लिख रहे हैं कि शासन को हाईकोर्ट का आदेश अभी नहीं प्राप्त हुआ है और आदेश देखिए, आदेश की प्रति का अध्ययन करने के बाद वह उचित फैसला लिया जाएगा। और यहाँ पे मोटी हेडिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है शासन के आदेश का इंतजार और हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी अगले अदालत में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो लंबे नहीं करते हुए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी के लिए 30 मार्च 2019 का जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन होगा। यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है जो विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन होगा। ये कहाँ पर है, तो ये होगा तासीगंग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, तासीगंग। ये तासीगंग पड़ता कहाँ है दोस्तों, तो ये तासीगंग हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गाँव है। ठीक है, ये तासीगंग हिमाचल प्रदेश का छोटा सा गांव है जो लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है। यहाँ का जिला है लाहौल स्पीति, वहाँ में तासीगंग पड़ता है, वहीं पर ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं दोस्तों, मैं डिटेल में आप सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऑप्शन बताया चलूंगा, आप केवल ऑप्शन याद रखें। अगला देखते हैं, किस देश की खोजकर्ताओं ने मृत सागर के नज़दीक दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज की निकाली है। यानी कि दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोजी गई है, वो मृत सागर के नज़दीक पाया गया है। इसमें ऑप्शन देखिए दिया है, चीन जो मृत सागर करीब नहीं है, नेपाल तो बिल्कुल नहीं है, भारत तो बिल्कुल नहीं है, बचा एक इजराइल, तो इजराइल मृत सागर के करीब है। यहाँ पर आपको सबसे लंबी नमक की गुफा खोजी गई है जो पड़ता है 10 किलोमीटर, यह माउंट सोडोम में खोजी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न उसको देखते हैं दोस्तों, वह दिया गया है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपने सभी सदस्य राष्ट्रों में एक बार में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यानी कि देखिए, जो सभी सदस्य राष्ट्र क्या कहा गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था, तो सभी सदस्य जो है यूरोपीय संघ में है, तो इसे आपको थोड़ा सा गौर करना होगा कि यूरोपीय संघ में ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर 2021 तक पूर्ण रूपेण ये नियम लागू हो जाएगा, 2021 तक। ठीक है, प्लास्टिक पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा।
अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के बलुआ पत्थर को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य को मिला है दोस्तों ये बलुआ पत्थर? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं या अन्य कोई सा एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, बलुआ पत्थर जो टैग मिला है जीआई टैग का, वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अगला प्रश्न है उसको बताते हैं। भ्रष्टाचार निरोधी संस्था लोकपाल के नए नियुक्त सभी सदस्यों की संख्या तो कितनी है जो 27 मार्च 2019 को शपथ ली, यानी कि 27 तारीख जो शपथ ली है उनकी संख्या पूछा गया है। तो इसमें से मैं आपको एक प्रश्न और पूछता हूं, आप कमेंट्स में बताएं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने जरूर बताया होगा कि अभी जो लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए वो कौन है। तो आपको लोकपाल के नए अध्यक्ष का नाम बताना, जो पहले लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए, या कमेंट्स बॉक्स में आपको उत्तर देना होगा। और मैं आपको नहीं होगा तो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका रिप्लाई कर दूंगा। और इसमें जो सभी सदस्य जो इस समय पदभार ग्रहण किए हैं, शपथ लिए हैं, उनकी संख्या है 8, टोटल 8 हैं। ठीक है, अगला